विगत दिनों दिल्ली में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा एक बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश के तमाम राज्यों से आए शिक्षक नेता ने शिरकत किया। हालांकि इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई, किन विषयों पर बातें हुई और आगे क्या कुछ रणनीति तैयार की गई, इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव मनोज जी हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, बड़ी बैठक हुई है दिल्ली में। अचानक दिल्ली में बैठक होना, जहां देश के तमाम राज्यों से शिक्षक नेता पहुंचते हैं, क्या चर्चा हुई, क्या कुछ खास विषय था? देखिए ज्ञानचंद बाबू, दिल्ली के शिक्षक भवन में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक हुई थी। श्री सुशील पांडे जो अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के, उनकी अध्यक्षता में, जिसमें सबसे जो प्रमुख मुद्दा था, अभी जो देश के लाखों करीब 24-25 लाख से अधिक शिक्षकों के समक्ष यह जो सेवा बचाने का मामला आ गया है, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम संशोधित 2017 में संशोधन के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश आ गया है कि जो भी शिक्षक जिनकी सेवा 5 साल से अधिक है, कार्यरत हैं, तो उन्हें टीईटी परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। साथ ही यदि प्रमोशन लेना है तो सभी को, चाहे उनकी सेवा एक दिन ही क्यों न बची हो, चाहे वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति ही क्यों न दी जानी हो, उन्हें टीईटी उत्तीर्ण करना होगा। यह स्थिति पर विचार के लिए संगठन की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि हम लोग संपूर्ण देश में जो आगामी मॉनसून सत्र होगा, उस सत्र के दौरान जो भी सांसद हैं या राज्यसभा सदस्य हैं, उनके क्षेत्र के शिक्षकों के द्वारा उन्हें ज्ञापन देने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ दिल्ली स्थित उनके आवास पर हम लोग घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम चलावेंगे, ताकि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम संशोधित 2017 है, उसमें संशोधन करके जो पूर्व से यह प्रावधान था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो कि 1/4/2010 से पूरे देश में लागू किया गया था, उसमें एक प्राधिकार बनाने की बात थी और वह शिक्षकों की योग्यता और पात्रता का निर्धारण करेगा, जो एनसीटी को बनाया गया था। एनसीटी ने यह रूलिंग दिया कि जो एनसीटी का अधिसूचना जो 23 अगस्त 2010 को हुआ था, उससे पूर्व जो भी नियुक्त शिक्षक हैं या जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, वैसे शिक्षकों को टीईटी पास करना अनिवार्य नहीं होगा। हाँ, ये कहा था कि यदि वे अप्रशिक्षित हैं तो प्रशिक्षण की योग्यता उनको हासिल करनी है। परंतु 2017 में भारत सरकार चुपके से एक संशोधन अधिनियम लाती है, और उसका मुख्य उद्देश्य था, चूंकि जो समय सीमा निर्धारित था 5 वर्ष, उसके अंदर शिक्षकों को प्रशिक्षित नहीं कराया जा सका था, तो उसको 4 वर्ष बढ़ाना। 17 में इन लोगों ने 4 वर्ष बढ़ाया 1 अप्रैल 17 से, और उसमें एनसीईटी को जो अधिकार दिया गया था या जो छूट दी गई थी, उस पर कोई चर्चा नहीं किया संशोधित अधिनियम में, जिसके चलते 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश आया कि जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं, उनको यदि सेवा में बना रहना है और सेवा यदि 5 साल से अधिक है, बचा हुआ है, तो उनको टीईटी पास करना होगा। अनुच्छेद 142 जो सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर है संविधान के तहत, उसका उपयोग करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया, जिसके में सुधार हेतु देश के संगठनों ने और शिक्षकों ने, विभिन्न राज्य सरकारों ने भी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया। उस रिव्यू पिटीशन में यही कहा गया कि जो पहले था कि 2 वर्ष के अंदर परीक्षा पास करना है, उसको बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया।
परंतु पास करना अनिवार्य रखा गया। और उसका प्रभाव देखिए, जबकि बिहार में पुराने शिक्षक जो 25-30 साल से सेवा कर रहे हैं, यहां तक कि सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिनको प्रोन्नति दी जा चुकी थी, उनका भी प्रोन्नति, यही पटना जिला का मामला है। जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना ने बिना राज्य सरकार के कोई लिखित आदेश का, बिना केंद्र सरकार के कोई लिखित आदेश का, इन्होंने प्रोन्नति रद्द कर दिया। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से शिक्षा के अधिकार अधिनियम जो 2009 था, उसको लागू होने के समय जो एनसीईटी के द्वारा यह कहा गया था कि इस अधिसूचना के लागू होने से पूर्व, मतलब 23 अगस्त 2010 से पूर्व जो भी शिक्षक नियुक्त हैं, उनको टीईटी अनिवार्यता से मुक्त किया जाए, नहीं तो पूरे देश में भयंकर आंदोलन होगा। और इससे जो पठन पाठन बाधित होगा, उसके लिए राज्य सरकार खुद जिम्मेवार होगी। आप देख रहे होंगे ज्ञानचंद जी कि इधर के दिनों में उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल आदि में व्यापक आंदोलन चल रहे हैं। यहां तक कि इस मामले पर जब बिहार चुनाव चल रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ के प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे, जो शिक्षा मंत्री भी थे, उनसे बातचीत किया था। तो उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद सरकार इस पर विचार करेगी। बंगाल के साथियों ने जब बंगाल के चुनाव के समय बात किया, तो उन्हें भी लोगों ने आश्वासन दिया था, ऑन रिकॉर्ड उनका वीडियो है, कि यह टीईटी प्रकरण जो आया है पूर्व के सरकार के गलत नीतियों के कारण आया है, और हम इसमें सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और शिक्षकों की सेवा को हम खत्म होने नहीं देंगे। और हमारा अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ आपके चैनल के माध्यम से सरकारों को, केंद्र सरकार को से यह अनुरोध करना चाहता है कि आप अविलंब जो अधिनियम है संशोधित 2017, उसमें संशोधन करिए, नहीं तो पूरे देश के शिक्षक शिक्षण कार्य छोड़कर आंदोलन में लग जाएंगे। और इससे पठन पाठन जो बाधित होगा, इसके लिए केंद्र सरकार खुद जिम्मेवार होगी। और विभिन्न राज्य सरकारों से भी हम अनुरोध करेंगे कि यदि वहां कोई तकनीकी दिक्कत होती हो बिल अमेंडमेंट में, तो उसमें राज्य सरकार भी केंद्र का सहयोग करे और शिक्षकों के सेवा शर्त को बचाए। और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ संघर्ष के बदौलत देश के एक भी शिक्षकों का जो है इसमें सेवा जाने नहीं देगा। हम लोग अंतिम दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर, चूंकि जब किसी भी कैडर में यह बात नहीं है कि जो नियुक्ति के समय जो परीक्षा लिया जाता है, वह परीक्षा सेवा के दौरान हो। यूपीएससी की परीक्षा होती है, जो एंट्रेंस टेस्ट दे के लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं, क्या बाद में यदि उसके पैटर्न में कोई बदलाव होता है, तो पहले पैटर्न में जो पास किए हुए हैं आईएएस आईपीएस पुनः वो एंट्रेंस टेस्ट में बैठते हैं क्या? ये तो उसी तरह की बात हुई। इसलिए ये शिक्षकों के साथ अन्याय है। किसी कैडर में परीक्षा का प्रावधान नहीं है। यदि सरकार परीक्षा लेना चाहती है तो हम परीक्षा देने से नहीं भागेंगे, लेकिन यह सभी कैडर में लाए, चाहे वो देश का प्रशासनिक सेवा हो या राज्य का प्रशासनिक सेवा हो या जो भी पोस्ट हो, सभी का परीक्षा ले। शिक्षक तो परीक्षा लेता ही है, हम लोग देंगे भी, उससे भागेंगे नहीं। लेकिन यह जो अन्यायकारी प्रावधान हमारे समक्ष थोपा गया है केवल शिक्षकों पर, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था कि अब जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में जो संशोधन किया गया है, उस संशोधन का विरोध किया जाएगा। अब डेरा डालो घेरा डालो, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में जो भी सांसद होंगे, उनके आवास पर, उनके कार्यालयों पर जाकर के शिक्षक अब आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि इसमें राज्य सरकार को भी हस्तक्षेप करते हुए इस संशोधन में बदलाव लाने का प्रस्ताव लाना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में देश भर के शिक्षक इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इसकी जिम्मेवारी राज्य व केंद्र सरकार की होगी। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशनल न्यूज, पटना।